हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी एग्जामों में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है होमी जहांगीर बाबा को भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का क्या नाम है। कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या में सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है, तो इसका सही आंसर है तक्षशिला। तक्षशिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कला की गंधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था। कला की गंधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका सही आंसर है कनिष्क के शासनकाल में कला की गंधार शैली का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, तो इसका सही आंसर है जॉर्ज वॉशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुइस बेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नावली की रचना किसने की थी। रत्नावली की रचना किसने की थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने रत्नावली की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजीरसील घाटी किस देश में स्थित है। पंजीरसील घाटी किस देश में स्थित है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान में पंजीरसील घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर है पल्लव शासकों ने महाबलीपुरम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खानकाह। खानकाह सूफी संतों के निवास स्थान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। नमक का सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1930। 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम सौर शहर किसे कहा जाता है। भारत का प्रथम सौर शहर किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब को भारत का प्रथम सौर शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चित्तौड़ की कृति स्तंभ को किसने बनाया था। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को किसने बनाया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा। राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू का डायबेक रोग किसके मुख्य कारण क्या है। नींबू का डायबेक रोग का मुख्य कारण क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर की कमी से नींबू में डायबेक रोग नामक बीमारी हो जाती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिगुवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी को झीलों का अध्ययन कहा जाता है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है 1936 को भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू हुआ था। आलू का सेथिल रोग किस जीवाणु के कारण होता है। आलू का सेथिल रोग किस जीवाणु के कारण होता है, तो इसका सही आंसर है सूडोमोनास सोलेनेसियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी।
भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेत फास्फोरस को सदैव किसमें रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को सदैव किसमें रखा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है? जनगणना किस सूची के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर संघ सूची के अंदर जनगणना आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन होता है? भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी एन राव। बी एन राव को भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव के किस अंग को कैडमियम के प्रदूषण से रोग होता है? मानव के किस अंग को कैडमियम के प्रदूषण से रोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुर्दा। गुर्दे को प्रभावित करता है कैडमियम, गुर्दे को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आम का लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? आम में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्ता की कमी से आम में लिटिल लीफ रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये किसने कहा था? देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये किसने कहा था? तो मदन लाल ढींगरा के द्वारा ये कथन कहा गया था कि देश की पूजा ही राम की पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रप्रयाग के यहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है निकोलस और जीन ल्यूमेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। धान में खेरा रोग किसकी कमी से होता है? धान में खेरा रोग किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, जस्ता की कमी से धान में खेरा रोग होता है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिसार हरियाणा में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विषाणु के कारण सरसों में कौन सा रोग होता है? विषाणु के कारण सरसों में कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मोजेक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में अधिकतर वर्षा किस मानसून के कारण होती है? भारत में अधिकतम वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिमी मानसून। दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण भारत में अधिकतम वर्षा होती है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, हिसार में है। हिसार हरियाणा में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है। अश्व और भैंस अनुसंधान केंद्र दोनों ही हिसार हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंवला का निक्रोलिस रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोरोन की कमी से आंवला में निक्रोलिस रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अर्थात संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है पुणे। पुणे में राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी का उत्पादन देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विद्युत परीक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद में राष्ट्रीय विद्युत परीक्षण संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से है? लोटस टेम्पल का संबंध किस धर्म से? तो इसका सही आंसर है बहाई धर्म से। बहाई धर्म से दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल का संबंध है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है भाग सेकंड। भाग सेकंड में संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर 27 अप्रैल 1914 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की संसद को किस नाम से जाना जाता है? चीन की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है 760 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 9 नवंबर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है रिहंद। रिहंद नदी पर ओबरा बांध स्थित है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भारतीय संविधान की समवर्ती सूची को लिया गया है। विश्व खाद्य दिवस की किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन B12। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। भारत में किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी? भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी? तो इसका सही आंसर है केरल। केरल राज्य में भारत में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो जलकुंभी। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? मानसून की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हिपलस। हिपलस नामक वैज्ञानिक ने मानसून शब्द की खोज सर्वप्रथम की थी। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है सोलसेट द्वीप। सोलसेट द्वीप पे मुंबई स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप मापी सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी? भूकंप मापी सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है जॉन मिल। जॉन मिल के द्वारा भूकंप मापी सिस्मोग्राफ की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेत कोयला की उपमा किसने दी? श्वेत कोयला की उपमा किसे दी गई है? श्वेत कोयला की उपमा किसने दी गई? तो इसका सही आंसर है जल विद्युत। जल विद्युत को श्वेत कोयले की उपमा दी गई है। अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। दांडी मार्च किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? दांडी मार्च किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है सांगपो। सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में के नाम से जाना जाता है। मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? मालदीव
की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिवेही। दिवेही मालदीव की आधिकारिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा स्थल है? सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा स्थल है? ऑप्शन नंबर ए लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का पतन नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस पार्लियामेंट को सभी संसदों की जननी कहा जाता है? किस पार्लियामेंट को सभी संसदों की जननी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश पार्लियामेंट को सभी संसदों की जननी कहा जाता है। भारत में पहली बार महिला मताधिकार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1926। 1926 में भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है 1993। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों को मिलती है? भूटान की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 राज्यों से। भूटान की सीमा भारत के 4 राज्यों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12 सूचियां भारत के संविधान में, अनुसूचियां भारत के संविधान में स्थित है। भूकंप की लहरें जहां सबसे पहले पहुंचती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप की लहरें जहां सबसे पहले पहुंचती है उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। चूखा किन देशों की सम्मिलित परियोजना है? चूखा किन देशों की सम्मिलित परियोजना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत और भूटान। भारत और भूटान की चूखा परियोजना सम्मिलित रूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2003 में। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1990। 1990। बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमा लगती है? बांग्लादेश की भारत के कितने राज्यों से सीमा लगती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 राज्यों से। 5 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संघ लोक आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संघ लोक आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950। ऑप्शन नंबर ए, 1950 को हुई थी। धुआंधार प्रपात कहाँ पर स्थित है? धुआंधार प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर जबलपुर। जबलपुर में धुआंधार प्रपात स्थित है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 368 अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1950। दोस्तों, आपको याद होगा कि निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर भी 1950 ही है, क्योंकि 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज किस वर्ष हुई थी? भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है 1860। 1860 में भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज हुई थी। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए एंड
वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।